स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आईयूपैक नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, ठीक है। उसी में और हम देखेंगे एग्जांपल, जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो उसी में हमने लिया है कुछ एग्जांपल जो हम आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे हम इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे, ठीक है बेटा। तो वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं तो फर्स्ट अगर ये कंपाउंड है, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में एक और कंपाउंड दिया था और उसका हमने नेमिंग किया था, यानी कि उससे सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, उस लॉन्गेस्ट चेन में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, तो उस तरह से उसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन और फिर नंबरिंग करेंगे। तो यहां पे देखो, इसमें देखो, अगर हम बात करें इस लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन की, तो अगर इस कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 पे हमारा ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। हमने देखा था एक इसी से रिलेटेड अदर कंपाउंड था, जैसे कल हमने बताया था आपको CH2 CN CH CN CH2 CN, ठीक है, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है। तो इसमें हमने बताया कि नंबरिंग हम ये नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि पेरेंट चेन से ये तीनों अटैच्ड है, ये तीनों अटैच्ड है। अगर एक को हम नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, ये वाला छूट जाएगा। तो सेम रैंक के अगर ये हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस तरह से करोगे तो ये गलत होगा, ओके बेटा। बट यहां का कंडीशन डिफरेंट है, यहां का कंडीशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये जो है, ये जो CN है वो डायरेक्ट इस पेरेंट चेन से अटैच्ड नहीं है, यानी कि ये जो CN है वो CH2 CN से, ये पेरेंट चेन से अटैच नहीं है। उस कंडीशन में हम इस कार्बन को क्या करेंगे, इस CN के कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको और अच्छे से ऐसे लिख दे तुम्हारे लिए तो तुमको कंफ्यूजन ना हो, अगर तो ये हो जाएगा CH2 CN, इस तरह से। इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो तो डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्ट चेन से अटैच्ड है, यहाँ पे एक CH2 यूनिट एडिशनल ऐड है। तो उस कंडीशन में हम इसको, इस कार्बन को लेंगे और इस कार्बन को पेरेंट चेन में लेंगे, इसको हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस पेरेंट चेन में अटैच डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, यानी कि नहीं है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चयन हो रहा है, ठीक है। अगर यहां से जाओ तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चयन हो रहा है, तो 6 कार्बन का चयन क्या होगा, वो बेटर होगा, यानी वो हमारा पेरेंट चेन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है बेटा। अब नंबरिंग कर दो, तो सबसे पहले अगर देखोगे 1 2 3 पे इधर से आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो हम कहां से करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। और ये क्या है, तो ये एक्ट एज ए प्रीफिक्स, इसको लिखेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, यानी इसका प्रीफिक्स लिखोगे। तो अगर CN की प्रीफिक्स की बात करोगे तो साइनो लिखते हो, ओके, तो साइनो इसके लिए लिखोगे। और ये CH2 क्या है, का एक कार्बन का है, तो इसको लिखेंगे मिथाइल साइनो, ठीक है बेटा। यानी कि CN की बात करोगे तो सिंपल CN की होता है साइनो, यहां CH2 CN है, यानी दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिथाइल साइनो। तो ये प्रीफिक्स हो गया हमारा, पेरेंट चेन ये हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका नेमिंग का, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की बात करो तो मिथाइल साइनो है, किस पोजीशन पे है, तो लिखोगे थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड, ठीक, ब्रैकेट लगाओगे, ये लिखोगे मिथाइल साइनो
ब्रैकेट क्लोज। कितने कार्बन का चेन है बेटा? 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्स एन। और देखो कितने CN ग्रुप है? तो CN ग्रुप 2 है, तो CN ग्रुप का आप क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। यानी सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है नाइट्राइल। तो हेक्सेन 1 एक 1 पोजीशन पे है, एक 6 पोजीशन पे है। क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 6। और सेम है नाइट्राइल, 2 नाइट्राइल है, तो क्या लिखोगे? डाई नाइट्राइल। तो यहां पे लिखोगे डाई नाइट्राइल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया ये, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच है, ये डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच नहीं है। उस केस में एक को सब्स्टिट्यूएंट हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर यही CN ग्रुप यहां अटैच होता तो हम किसी भी CN को क्या करते? पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते, हम इसी को केवल पेरेंट चेन कंसीडर करते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसी से रिलेटेड है। यहां पर भी देखोगे तो CH2CN है, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक है, ठीक है बेटा, यानी कि ये भी क्या है? उसी तरह का कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका भी नंबरिंग हम इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी सेम कंपाउंड है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, यानी कि हम इस केस में भी इसका भी नेमिंग क्या होगा? यही होगा। नेक्स्ट यहां पे देखो, इस केस में भी, तो इस केस को भी देखोगे तो इस केस में भी मैंने बताया था क्या? अगर इस तरह का कंपाउंड है CH2 C11OH CHOH COOH, या ये होगा CH2 COOH, तो ये डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड है। यानी कि ये इनका रैंक क्या है? सिमिलर है, ये डायरेक्ट इससे अटैच्ड है। बट यहां पे देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप है वो डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है, ये दोनों डायरेक्ट इससे अटैच्ड हैं, ये वाला ग्रुप, बट ये वाला डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है। इसलिए हम इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करके यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कर दो बेटा, नंबरिंग करो। तो नंबरिंग 1 2 3 पे आ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट, इधर से आओ 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया। अब हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम इसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करोगे? तो ये देखो, ये COOH, ये यदि पेरेंट चेन में नहीं है तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। ठीक है, ये कार्बोक्सी है, तो क्या लिखोगे यहां पे? 3, एक मिनट, 3 कार्बोक्सी। अब यहां 3 मेथाइल, एक मिनट बेटा, यहां पे तुम क्या लिखोगे? साइनो, C पहले आता है तो लिखोगे क्या? यहां पे लिखोगे 3 साइनो। ठीक है, साइनो पहले आएगा तो 3 साइनोमेथाइल। ठीक है, यानी 3 साइनोमेथाइल। C पहले आता है इसलिए हम पहले C को लिखे, फिर M को लिखो, तो ये 3 साइनोमेथाइल। यहां पर भी लिखोगे तो कार्बोक्सी और ये मेथाइल, ये कार्बोक्सी है तो क्या लिखोगे? थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड पोजीशन पे लिखोगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखोगे? मेथाइल, ब्रैकेट क्लोज करोगे। कितने कार्बन का चेन है? 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्सेन। ठीक है, 1 6 डाइओइक एसिड, यानी 1 को है और 6 पे क्या है? डाइओइक एसिड। तो ये क्या हो गया? ये इसका IUPAC नेम हो गया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब आते हैं हम इस कंडीशन में, इस पर देखते हैं। इस पर देखोगे तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। कैसे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हटाएं,
ठीक है बेटा, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है, ये OMe, एमी मतलब मिथाइल, इसको OMe लिखा रहेगा या इसको ऐसे भी लिख सकते हो OCH3, कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 को ही Me लिखते हैं, मिथाइल। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, तो ये बोलोगे सर ये क्या है, ईथर ग्रुप है, ROR, R मतलब एक कार्बन, COC कार्बन, यानी कि ये क्या है, ईथर ग्रुप है। ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। ये मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है। तो टर्मिनल इन क्या होता है, Me, यानी कि यहां भी Me यानी CH3, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये CH3। ये एक्चुअल में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ये क्या है, ये ट्रीट करोगे CH3। तो ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ईथर ग्रुप भी है, एल्कोहल ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। वही फिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, यानी नहीं, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, OH, OR और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सबका दादा है, वो सबसे ऊपर है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, दिस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुए। ये क्या हुआ, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और ये तो है ही, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब कहता है कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे क्या हो, जो फंक्शनल ग्रुप हो, यानी लोएस्ट पोजीशन, तो इस कार्बन से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन आता है कि दोनों ओर तो 1 1 है पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड का, अब हम नंबरिंग किधर से करें। ठीक है बेटा, तो नंबरिंग किधर से करें, तो देख सकते हो क्या, तुम अगर इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, एक 4 पे आ रहा है, और 4 पे क्या है, 4 पे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 पे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रायोरिटी में ऊपर है टेबल में, इसलिए हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। ओके बेटा, यानी कि ये 9 कार्बन का हमारा क्या हुआ, चैन हो गया। तो रूट वर्ड बोलेगे बेटा क्या, नोन लिखते हैं, NONE। ठीक है, अब पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स मेथॉक्सी, OCH3 यानी कि मेथॉक्सी, हाइड्रोक्सी है, मेथॉक्सी है, तो H पहले आएगा कि M आएगा, तो कहोगे सर H पहले आएगा, तो हम सबसे पहले H लिखेंगे, फिर H है, मेथॉक्सी है और ये मिथाइल है। ठीक है, तो मेथॉक्सी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो मेथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप होने के कारण हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस मेथॉक्सी को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी, एक मिनट, यहां पे देखो क्या लिखोगे बेटा, 4 हाइड्रोक्सी, सबसे पहले उसका मकान नंबर, यानी 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, 4 हाइड्रोक्सी, फिर क्या है 7 पोजीशन पे क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप है, तो सबसे पहले मकान नंबर उसका लिखो 7 मेथॉक्सी, 7 मेथॉक्सी। ओके बेटा, 4 हाइड्रोक्सी 7 मेथॉक्सी, कितने कार्बन का चैन है बेटा, तो 9 कार्बन का चैन है, तो क्या लिखोगे, नॉन। और देखो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या है, अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड है तो क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स ENE लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, किस पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे है, तो 5 ENE।
ठीक है, ENE, ठीक है, 5ENE हो गया, ठीक है, ENE हो गया। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, EN ही तो E को हटाएंगे यहां पे, ठीक है, E को हटाएंगे। अब देखो 1 और 9 पोजीशन पे क्या है, 1 और 9 पोजीशन पे हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे जो कि ओइक एसिड होता है। तो लिखोगे क्या, 5 in 1 9, अब दो फंक्शनल ग्रुप है तो डाई ओइक एसिड हम लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, 1,9 डाई ओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 7 हाइड्रोक्सी 7 मेथॉक्सी नोन 5 in 1,9 डाइओइक एसिड। ठीक है, यहां पे बात करो इस कंपाउंड की, अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे, तुम एक बार प्रैक्टिस करो फिर मैं बता रहा हूं कैसे करोगे। तो फर्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करो इसमें। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो क्या क्या है, एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एक मेथॉक्सी ग्रुप है, OMe। तो एल्कोहलिक ग्रुप और मेथॉक्सी ग्रुप में अगर टेबल को ध्यान दो तो टेबल में क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप एबव है और मेथॉक्सी ग्रुप बिलो है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्कोहल। यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है, OL होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन किए, तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी ये इस कंपाउंड के दादाजी हो गए। अब हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम करते हैं क्या कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर असाइन करते हैं। तो इस कार्बन से अटैच्ड है तो यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन का ये चेन है, यानी रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑक्ट। ऑक्ट ऑक्ट रूट वर्ड्स हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये क्या हुआ, OMe, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसका क्या लिखते हैं, ये प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, और प्रीफिक्स में क्या है, एमी है, यानी मेथॉक्सी लिखेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पे मेथॉक्सी वर्ड यूज करेंगे, तो लिख दो इसको। तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले क्या, फोर्थ पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। एक मिनट, यहां पे जो है ये है इथॉक्सी, यानी कि दो कार्बन है CH2Me, यानी ये क्या हो गया, ये जो है वो हमारा इथॉक्सी ग्रुप है। क्या है बेटा, इथॉक्सी ग्रुप है, दो कार्बन का चयन हो गया, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो ये क्या है, इथॉक्सी ग्रुप है, और वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ई पहले आएगा कि एम आएगा, तो ई पहले आएगा तुम बोलोगे, तो ई पहले आएगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्रीफिक्स, यानी 4 इथॉक्सी, फिर क्या लिखोगे, 3 मेथाइल, अब देखो बेटा रूट वर्ड्स क्या है, 8 कार्बन है, तो ऑक्ट लिखोगे, और क्या है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, तो तुम बोलोगे अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड किस पे है, 2 और 6 पे, तो क्या लिखोगे यहां पे 2,6 डाई इन, फिर किस पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 1 पोजीशन पे, तो यहां पे लिखोगे 1 ऑल। तो 4 इथॉक्सी 3 मेथाइल ऑक्ट 2,6 डाई इन 1 ऑल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है, यानी कि इसका जो आयुपैक नेम हुआ वो क्या हुआ, ये 4 इथॉक्सी 3 मेथाइल ऑक 2,6 डाई इन 1 ऑल। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हैं, इससे पहले हम इस सब को डिलीट कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बेटा, इसको देखो, यहां पे देखो, ये सिलेक्शन ऑफ क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखो C11O R ही तो है, 1 2 3 मेथाइल का प्रोपाइल ग्रुप है, यानी ये क्या है, ईस्टर है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, ईस्टर है। ठीक है, और देखो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस कार्बन को देंगे, यानी कि फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, Me यानी CH3। ठीक है, यानी हमने 4 कार्बन का ये चैन, ये ईस्टर है। ठीक है, ईस्टर है, तो इसको हम अगर नंबरिंग देंगे तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, और 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। प्रोपेन होता है, एक हाइड्रोजन मिसिंग है वहां पे, CH2 CH2 CH3, यानी क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो प्रोपाइल ग्रुप को ईस्टर के केस में हमने बताया कि अलर्ट हो जाओ, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, हम वहां कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे, जो भी दिया है सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, किसको, इस वाले को। ठीक है, तो इसको लिखना है तुमको, तो क्या लिखोगे यहां पे, प्रोपाइल, प्रोपाइल लिख दिए। ठीक है, अब प्रोपाइल लिखने के बाद क्या लिखोगे, यहां पे देखो हाइड्रोक्सी है और मिथाइल ग्रुप है, तो H पहले आएगा, ये भी सफिक्स लिखना है इसका, इसका क्या लिखना है, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो यानी हाइड्रोक्सी, यानी प्रोपाइल किस पोजीशन पे, 2 और 3, यानी 2 3 डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी। फिर क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। ओके बेटा, 2 मेथाइल, कितने कार्बन का चैन है, कितने कार्बन का चैन है, तो 4 कार्बन का चैन है, तो ब्यूटेनोएट, ब्यूटेन, N हो गया, OATE। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 मिनट, ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या लिखोगे यहां पे, इसका अगर IUPAC नेम डालना है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले इस प्रोपाइल को CH3, यानी क्या लिखोगे, प्रोपाइल, फिर 2 और 3 पे क्या है, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी, फिर 2 पे क्या है, मेथाइल ग्रुप, 2 मेथाइल, कितने कार्बन का चैन है बेटा, 4 कार्बन का चैन है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट, ब्यूट N, N मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो N 1 OATE, या ब्यूटेनोएट डायरेक्ट लिख सकते हो, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या लिख सकते हो, ब्यूटेनोएट। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ये तो देख ही चुके हो,
ठीक है, ये है मान लो तुम्हारे पास। तो यहां पे देखो ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर है। ये क्या है, ईस्टर। ये हमारा ईस्टर है, ये ईस्टर है, और ये क्या है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, OH ग्रुप। तो ये प्रायोरिटी में ऊपर है, ये बिलो है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसका क्या लिखते हैं, इसका लिखते हैं सफिक्स, और इसका लिखते हैं प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इसका सफिक्स OAT, OAT। तो ये ध्यान देना है तुमको कि किसका प्रीफिक्स और किसका सफिक्स। सबसे पहले हम नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि ये हो गया 4। हो गया बेटा। अब देखो ईस्टर है, तो ये वाला ग्रुप पहले लिखेंगे। ये वाला ग्रुप क्या है, इसको तुम आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो, या 1 प्राइम 2 प्राइम। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, ये जितने भी एल्काइल ग्रुप में पढ़ाया था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या था बेटा, ये CH3 CH2 CH3, इसका एक H हटा दो, तो एक H हटाओगे तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल। वही तो है ये वाला CH2। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे है, CH2 CH3 CH3, यही है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, यही तो है CH, ये CH CH3 CH3, ये इससे अटैच्ड है। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये मैं बता चुका हूं किसमें, जब हम बेसिक पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसे बनता है। प्रोपेन का मिडिल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। ठीक है बेटा, यानी ये हुआ हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। अब आइसोप्रोपाइल के बाद क्या लिखेंगे हम, ये हमारा आइसोप्रोपाइल, ये फिर क्या है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी यानी कि किस पे है, 2 पोजीशन पे, तो 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन का चयन है, 4 कार्बन का चयन है, तो ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट, आइसोप्रोपाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 प्राइम और ये 2 प्राइम। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 1 प्राइम मिथाइल, यानी ऐसे लिख सकते हो 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फिर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। तो इस तरह से हम, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। 1 मिथाइल, 1 प्राइम पे एक मिथाइल ग्रुप है, इथाइल 2 कार्बन का चयन है, 1 प्राइम मिथाइल इथाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, या आइसोप्रोपाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, दोनों ही करेक्ट है। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। अब तुम आइसोप्रोपाइल लिखते हो कि इस तरह से लिखते हो, क्योंकि ये ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा क्या, IUPAC नेमिंग ऑफ जितने भी कॉम्प्लेक्स से लेकर पॉलीफंक्शनल ग्रुप थे, उन सब के बारे में हमने आपको यहाँ पे डिटेल दे दिया है। ठीक है, डिटेल दे दिया है इन द सेंस कि आपको अब क्या करना होगा, अब इससे ज्यादा एवं लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो मैं पढ़ाया हूं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे CH2 CH Br CH Cl COH, एक ये कंपाउंड है, दूसरा CH2 CH Cl CH F,
तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ठीक, यानी कि जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन फैमिली से हो तब हम कैसे देखेंगे। तो यहां पे हमने लिख दिया CH2COOH। ठीक है, उसी तरह अगर थर्ड कंपाउंड हम यहां पे लेते हैं CH3CHNH2 CH2COH COCH3। ओके, अब इसको देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इसकी बात करें, ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें तो नंबरिंग हम देख रहे हो 1, ये नंबर देंगे फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये हमारा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी प्रीफिक्स लिखते हैं। तो Br को ब्रोमो, Cl को क्लोरो। ठीक है, ब्रोमो और क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3 ब्रोमो, फिर क्या है 2 क्लोरो, और कितने कार्बन का चयन है, रूट वर्ड्स 4, यानी कि ब्यूट N हो गया, और इसका प्रीफिक्स सफिक्स क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसका सफिक्स क्या होता है, Al, तो 1Al, या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, एक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन लेगा ही। ठीक है, यहां की बात करो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, यानी कि इसका नंबरिंग करो पहले। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब क्लोरो और फ्लोरो में सबसे पहले कौन आता है, क्लोरो, तो क्लोरो को अल्फाबेटिकली लिखो 4 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे 3 फ्लोरो। कितने कार्बन का चयन है बेटा, 5 कार्बन का है, तो पेंट N हो गया, क्योंकि सेचुरेटेड है तो N, AN ही लिखते हैं, A रिमूव करते हैं तो AN हो गया। फिर कितने, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 पेंटेन, 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट तुमको 1 ना लिख के पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 पोजीशन को लिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पे देखोगे तो यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है, एमाइन ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, और ये कीटोन ग्रुप। 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप में देखोगे तो ये क्या है, एबव है, कौन सा, कीटोन ग्रुप का, तो दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग करो, तो नंबरिंग हम 1 2 इस पे आ रहा है, इधर से जा रहे हो तो 1 2 आ रहा है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को इंक्लूड करोगे, लोएस्ट नंबर असाइन करोगे, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये 3 हो गया, यहां पे देखो एक H होगा, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यानी 6 कार्बन का चयन है। अब देखो 5 पे अमीनो ग्रुप है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा, तो हम ए को पहले लिखेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे 5 अमीनो, ठीक, 5 अमीनो, फिर क्या लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन का चयन है बेटा, 6 कार्बन का चयन है, तो हेक्स लिख दिए। सेचुरेटेड है तो N लिख दिए, और कितने पोजीशन पे है, कीटोन है, यानी कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स ONE होता है, तो यहां पे लिखोगे 2ONE, 2ON। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं किसका, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया है उसका हम IUPAC नेमिंग इसी बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इसकी बात करो, CHCl, हम बोले कि HCl BrF आइडो। ठीक है, यानी इसका हमको क्या करना है, IUPAC नेम लिखो।
इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम। तो एक ही कार्बन है। अब देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसका क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। अल्फाबेटिकली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वन क्लोरो नहीं, वन ब्रोमो आएगा पहले, वन ब्रोमो। अगर तुमको एबीसीडी याद हो तो क्या लिखोगे, वन ब्रोमो, फिर क्या आ जाएगा, वन क्लोरो, वन ब्रोमो, वन क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा, वन फ्लोरो, ठीक है, वन फ्लोरो, फिर क्या आ जाएगा, वन आयोडो। और कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन है, तो क्या लिखोगे, मेथ एन। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, वन 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 वन, ब्रोमो क्लोरो आयोडो फ्लोरो आयोडो मेथेन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो किसी भी तरीके से तुम इसका नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्या, जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, तो हम लोगों ने मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन कंपाउंड था उसको हम लोगों ने कवर किया। मल्टीपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप ना हो, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा और इस पर वेरियस क्वेश्चन के हमने आपको सामने रखा, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगाकर देखा। अब आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ 10 क्वेश्चन करा देने से आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट तो बन जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस और करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो क्या है, ट्रिपल पी मॉडल, यानी प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। यानी पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करना है, तो परफॉर्मेंस अपने आप ही निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, उसके पहले एक मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है ताकि आप उसको करो। ठीक है, मैं उस एग्जाम्पल को यहां दूंगा आपके पास। क्या है एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ होमवर्क है आपके लिए, आपको उसका नेम करना है। ठीक है, तो होमवर्क आपके लिए है, ठीक है, HW। होमवर्क की बात करें तो ये कंपाउंड है आपके पास CH3 CO CH2 CH, ये है फर्स्ट, इसका यूपीएससी नेम लिखना है। ठीक है, होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन क्या है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग polyfunctional compound, following compounds। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें,
थर्ड की, फोर्थ की, ये है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, ये है। सिक्स की बात करें, ये है। सेवेंथ की बात करें हम, ये है। ये है। ठीक है। यहां पे अगर बात करें हम, तो ये है नाइन्थ। टेंथ की बात करें हम, ये है। 11th की बात करें, ये है। ठीक है। 12th की अगर हम बात करें, ठीक, 12th की अगर हम बात करें, ये है। ठीक है। 13th की बात करें,
ये है। फोर्टीन्थ की बात करें, ये है, ठीक है। ये हमारे पास 14th क्वेश्चंस है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, नोटबुक पे लिखना है। इसको लिखकर 1 बाय 1 करके इसका यूपीएससी नेम आपको लिखना है, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आया, जिसको भी नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, बिना प्रैक्टिस किए हम नहीं मानते हैं कि नहीं समझ में आएगा। ये नहीं कि देखे आ ही नहीं रहा, प्रैक्टिस करो। वीडियो लेक्चर का जो भी नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो, पढ़ो, कोशिश करो। ये 5-6 दिन में ही तुम करो, ठीक है। हमको नहीं चाहिए कि 1 घंटा में करके दिखाना है तुमको, तुम 4 दिन में ही करो, लेकिन अपने से करना है। अपने से इन द सेंस, जब तुमको नहीं आएगा तो वीडियो लेक्चर देखो, तुम नोट्स जो बनाए उसको उलाटो पलटो, देखोगे तब जाकर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है बेटा। केवल बैठने से नहीं हो जाएगा कि हमने देख लिया है, बैठ लिया है, क्वेश्चन हम जो करा दिए उसको लिख लिए, उससे हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जब करोगे ना तो आपको पूरा कंसेप्ट देखने को मिलेगा, और पूरा एक क्या दिखेगा, एक मिरर की तरह तुमको दिखने लगेगा कि कैसे कैसे क्या है उस टेबल में हमारा वो जो सीनियरिटी ऑर्डर का टेबल है वो कैसे अरेंज है, ठीक है। या प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, उन तमाम चीजों को तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपने कंसेप्ट को बना सकते हो। अगर इतने क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट पूरा सही सही करता है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको सोचने पे वहां पे क्या करे, मजबूर करे, ठीक है बेटा। तो आज को लेक्चर हम इसी पे क्लोज करेंगे, और आई होप आप इसको करोगे और ईमानदारी से करोगे, चुरा कर नहीं करोगे, कहीं से नकलची नहीं बनोगे, क्या करोगे, ईमानदारी से करोगे। नहीं आएगा आप उसको मैसेज करोगे कहाँ, इंस्टीट्यूट पे, मैं उसको देखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा और आपको सेंड कर दूंगा, जिसको भी नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। रोज की तरह आप खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। ओके, बाय बाय बेटा।